हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जीएस के ज्योग्राफी के सेक्शन में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में ज्योग्राफी के एक लेक्चर में हम लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी का इंट्रोडक्टरी लेक्चर लिया, जिसमें भारत की भौगोलिक स्थिति, भारत की ग्लोबल सिचुएशन, अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति क्या थी, उसके बारे में हम लोगों ने बात करी थी। आज हम लोग बात करेंगे भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में, उसकी सीमाओं के बारे में। इस संदर्भ में हमें दो तीन चीज़ें जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट से इम्पोर्टेंट हैं वो ये हैं कि भारत के जो नॉर्दर्न, सदर्न, वेस्टर्न, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट हैं उनके बारे में कभी कभार हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। फिर हम सीमाओं की बात करेंगे, जिसमें जल और स्थल सीमाओं की बात करेंगे। स्थल सीमा के साथ कौन कौन से देश हमारे जुड़े हुए हैं, कितनी लेंथ की बाउंड्री शेयर करते हैं वो, और कौन कौन से स्टेट उनके साथ बाउंड्री बनाते हैं, इन सब बारे में चर्चा करेंगे। वाटर बाउंड्रीज क्या हैं, कैसे वो भारत के अलग अलग हिस्सों से बढ़ती हैं, उस पर चर्चा करेंगे। प्रादेशिक, ये कुछ पारिभाषिक शब्दावलियां हैं, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती हैं। बेसलाइन क्या होती है, आधार रेखा क्या होती है, अविच्छिन्न क्षेत्र क्या होता है, आंतरिक समुद्र क्या होता है, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र क्या होता है, प्रादेशिक टेरिटोरियल एरिया क्या होता है समुद्र में, ये सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो इन सारे प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सेशन होने वाला है, आप इसको लास्ट तक देखिए, आप इसको बेनिफिट लीजिए। सबसे पहली बात हम लोग करेंगे, इनके कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको हम लास्ट पॉइंट कह सकते हैं, भारत के सीमा बिंदु कह सकते हैं कि उनकी सीमाओं पर कौन कौन से बिंदु पाए जाते हैं। तो सबसे उत्तरी बिंदु है भारत का, वो है इंदिरा कॉल। ये जम्मू कश्मीर, या यूँ कह लो कि POK के अंतर्गत आता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आता है। इंदिरा कॉल जो है वो भारत का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, सबसे उत्तरी बिंदु है। और मेनलैंड में सबसे दक्षिणी पॉइंट जो है वो कन्याकुमारी है। भारत की मुख्य भूमि में सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, तमिलनाडु है। लेकिन अगर आपसे कभी ऐसे पूछा जाए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, विच इज लोकेटेड ऑन ग्रेट निकोबार आइलैंड ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप है ग्रेट निकोबार, जो कि सदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ अंडमान निकोबार है, सबसे दक्षिणतम आइलैंड है। उस आइलैंड का सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, उसके बाद ग्रेट चैनल, और ग्रेट चैनल के बाद फिर इंडोनेशिया स्टार्ट हो जाता है, इंडोनेशिया के आइलैंड से स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड ऑफ इंडिया, देन आंसर विल बी कन्याकुमारी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन है, कन्याकुमारी है। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि भारत का मुख्य दक्षिणतम बिंदु कौन है, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो कि 2004 के सुनामी में डूब गया। लेकिन अभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट को ही मानती है। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट आपने देखा इंदिरा कॉल है, विच इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। करेंटली इट इज़ पार्ट ऑफ पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में इंदिरा कॉल पाया जा रहा है। जो भारत का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, दैट इज़ गोहरा मोता। गोहरा मोता जो है, कहीं कहीं पे ये गोहर माता भी लिखा मिल सकता है आपको। तो गोहरा मोता जो है ये गुजरात में है, गुजरात के कच्छ क्षेत्र में यहाँ पर है। ये सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। और सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है ये किबीथू है, अरुणाचल प्रदेश में। किबीथू अरुणाचल प्रदेश सबसे पश्चिमी, सबसे पूर्वी बिंदु है। तो आप ये बातें बिल्कुल ध्यान रखें कि सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। इनको आप ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखें, आपकी परीक्षा में बहुत बार ये पूछे जाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि कौन कौन से इसके मोस्ट पॉइंट्स हैं। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन है, ईस्टर्न, वेस्टर्न और सदर्न मोस्ट पॉइंट देखा। अभी हम लोग अगले टॉपिक में आते हैं, वो है फ्रंटियर ऑफ इंडिया, भारत की सीमाएं। तो जैसा कि हम जानते हैं, इंडिया एक कोस्टल कंट्री है और
इसके दोनों दो कोस्ट पाए जाते हैं। इनफैक्ट देखा जाए तो 3 कोस्ट पाए जाते हैं। इधर जो है अरेबियन सी है, इंडियन ओशियन है और बे ऑफ बंगाल है। तो कोस्टल कंट्री होने के कारण कुछ देश ऐसे भी होंगे जो इसके साथ वाटर बाउंड्री शेयरिंग करते होंगे, वाटर फ्रंटियर बनाते होंगे, और कुछ देश ऐसे भी हैं जो भारत के साथ लैंड फ्रंटियर बनाते हैं, स्थलीय सीमा बनाते हैं। सबसे पहले हम उन देशों को देखते हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा का निर्माण करते हैं। भारत की कुल स्थलीय सीमा 15,106 किलोमीटर है, जिसे 15,200 किलोमीटर संदर्भित किया जाता है कि भारत 15,200 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा का निर्माण अपने पड़ोसी देशों के साथ करता है। इन पड़ोसी देशों में सबसे पहला है बांग्लादेश, जिसकी कुल लंबाई 4,096.7 किलोमीटर है। दूसरे नंबर पे चाइना है जो कि 3,488 किलोमीटर है। तीसरे नंबर पे पाकिस्तान है, 3,323 किलोमीटर है। चौथे नंबर पे नेपाल है, 1,751 किलोमीटर है। फिर पाँचवें पे म्यांमार है, 1,643 किलोमीटर। फिर भूटान और अफ़गानिस्तान है। यहाँ से बहुत बार आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पीसीएस में बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। कभी वो पूछ लेता है कि भारत में सबसे लंबी सीमा रेखा कौन से देश के साथ बनती है, फिर कभी वो पूछ लेता है कि सबसे छोटी सीमा रेखा कौन सी बनती है, फिर कई बार पूछता है कि दूसरी सबसे छोटी सीमा रेखा कौन है, और कई बार इनको मिलाने के लिए दे देता है। तो जो भी आप संभावनाएं हैं प्रश्न की, अगर इतनी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो वो सारी चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। अब अगर कभी आपसे पूछे कि क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, जैसा हमने आपको बताया, अगर आप इसको याद रखिएगा तो कई सारे तरह के प्रश्न यहीं से आपके सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन कई बार वो ऐसे भी पूछ सकता है प्रश्न को कि बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य सीमा का निर्माण करते हैं, या पूछ सकता है कि चाइना के साथ कौन कौन से राज्य सीमा का निर्माण करते हैं, या इनके बीच में किसी तरह का कोई बाउंड्री डिस्प्यूट है या कुछ और चीज़ें इस तरह से हों, तो उनको भी वो पूछ सकता है। तो इसलिए हमें थोड़ा इसके डिटेल में चलना चाहिए, थोड़ा इसके अंदर भी चलना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान की। हम लोग जो है ये क्लॉकवाइज चलते हैं ऐसे, है ना, और फिर क्रम से इनको डिस्कस करते हुए चलते हैं कि कौन कौन से राज्य हैं जो हमारे साथ सीमा, जो हमारे देश के साथ, हमारे देश के कौन कौन से राज्य हैं जो हमारे किसी पड़ोसी देश के साथ सीमा रेखा निर्मित करते हैं। इस संदर्भ में अगर हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान के साथ इंडिया की फ्रंटियर शेयरिंग जो है, सीमा जो है वो 3,323 किलोमीटर है। हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन ये कुछ जगहों पर विवादित भी है। जैसे यहाँ पर सर क्रीक को लेकर विवाद है और जम्मू कश्मीर को लेकर विवाद है, क्योंकि भारत के विभाजन के समय जहाँ पर तो ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेज थे, वहाँ पर सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में एक बाउंड्री कमीशन बनाया गया था। सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में भारत और पाकिस्तान को बांटने के लिए एक बाउंड्री कमीशन बनाया गया था 1947 में। सिरिल रेडक्लिफ ने जहाँ लाइन खींची, विभाजन कर दिया, इस तरफ पाकिस्तान कर दिया, इस तरफ भारत कर दिया। पाकिस्तान वो हिस्सा बना जो भारत का पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, पंजाब, अफगानिस्तान, ये सब सटे हुए एरियाज थे जो कि मुस्लिम डोमिनेंसी वाले एरियाज थे, वो चले गए पाकिस्तान में। लेकिन जो नेटिव स्टेट्स थे, जो देसी रियासतें थी, उनके लिए जो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पास किया गया था, उसमें ये कहा गया था कि इस अधिनियम के लागू होने के बाद ब्रिटिश पैरामाउंटेसी की धारणा समाप्त हो जाएगी। मतलब ये है कि जो ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेज थे उन पर जो ब्रिटिश पैरामाउंटेसी आरोपित की गई थी बाय द इंग्लिश रूल इन 1858 में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आगे हम कोई और साम्राज्य विस्तार नहीं करेंगे, जो भी भारत के राज्य क्षेत्र हैं उनकी अधीनता, उनकी स्थिति को हम स्वीकार कर लेंगे और उन्हें हमारी पैरामाउंटेसी को एक्सेप्ट करना होगा। तो ब्रिटिश पैरामाउंटेसी में जो क्षेत्र थे भारत के, जैसे ये जूनागढ़ रियासत में आता था, तो ब्रिटिश पैरामाउंटेसी को मानते हुए इंटरनल रूलिंग के लिए फ्री होता था। जब 1947 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया गया 1947 का, तो उसमें ब्रिटिश पैरामाउंटेसी को हटा लिया गया, और ब्रिटिश पैरामाउंटेसी को हटाने के बाद दे बिकेम एज इंडिपेंडेंट स्टेट्स,
वो एक स्वतंत्र राज्य की तरह बन गए, स्वतंत्र राष्ट्र की तरह बन गए। तो उन्होंने फिर बाद में निगोशिएशंस स्टार्ट किए पाकिस्तान के साथ और भारत के साथ। उनको जहाँ ज़्यादा बेहतर अवसर मिला, जहाँ ज़्यादा बेहतर ऑफ़र मिला, उस देश में वो चले गए। इनमें से जूनागढ़ और ये रह गए थे, जम्मू कश्मीर, नीचे एक हैदराबाद रियासत रह गई थी। तो इसको बाद में भारत में विलय हुआ, इसका भी बाद में भारत में विलय हुआ। तो विलय होने के बाद कोई स्पष्ट सीमा रेखा का निर्धारण नहीं हो पाया, जिसके कारण से विवाद है। और इसके कारण से इसके अलावा इस हिस्से में पाकिस्तान द्वारा आक्रमण किए जाने के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल बना था, वो भी एक विवाद का कारण है। तो मोटी बात हमको ये समझ में आई कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है, इसका निर्धारण 1947 में किया गया। किसके द्वारा किया गया? एक बाउंड्री कमीशन द्वारा किया गया, विच वाज हेडेड बाय सिरिल रेडक्लिफ। सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में एक बाउंड्री कमीशन बनाया गया था। इसी बाउंड्री कमीशन ने जो लाइन खींची थी, दैट इज नेम्ड एज रेडक्लिफ लाइन। रेडक्लिफ लाइन को ही हम सीमा रेखा मानते हैं बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। हालांकि रेडक्लिफ लाइन वही लाइन है जितने में ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस थे। जो हिस्सा नेटिव स्टेट्स में था, वहाँ रेडक्लिफ लाइन नहीं खींची गई थी, क्योंकि उनके बंटवारे के लिए इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट में कोई प्रोविज़न नहीं किया गया था। तो ये बात आप समझते चलिएगा। अगर हम वर्तमान परिदृश्य को देखें कि कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जो रेडक्लिफ लाइन को छूते हैं या भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा पर पाए जाते हैं, तो उसमें एक तो राज्य आपका है गुजरात, फिर आएगा राजस्थान, फिर आएगा पंजाब, और फिर आएगा जम्मू एंड कश्मीर, है ना। ये आपका पंजाब राज्य है, ये आपका राजस्थान राज्य है, ये आपका गुजरात राज्य है, और ये राज्य है आपका JNK। और अब तो वो कश्मीर और लद्दाख में बंट गया है। तो अगर इस तरह से हम देखें कि कौन कौन से राज्य हैं हमारे जो पाकिस्तान के साथ सीमा का निर्माण करते हैं, तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर, ये 4 राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा का निर्माण करते हैं। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि विवाद कहाँ कहाँ पे है, तो गुजरात में सरक्रीक विवाद है और कच्छ के रण का विवाद है, और यहाँ पे जम्मू कश्मीर में सीमा विवाद है, वो धर्म के आधार विभाजन होने के कारण से वो विवादित है। तो इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे इसके संदर्भ में, इसके रेफरेंस में। अगर कभी आपसे पूछे कि भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा पाई जाती है, उसकी लंबाई कहाँ कितनी है, तो सबसे पहले है जम्मू कश्मीर, सबसे नंबर 1 पे है जम्मू कश्मीर, फिर है राजस्थान, फिर है पंजाब, और फिर है गुजरात। ये अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा की लंबाई के घटते क्रम में है ये। सबसे लंबी सीमा रेखा भारत पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, फिर उसके बाद राजस्थान में पाई जाती है, उसके बाद पंजाब में, और फिर सबसे कम सीमा रेखा गुजरात में पाई जाती है। तो ये रहा आपका भारत पाकिस्तान के साथ सीमा विभाजन। रेडक्लिफ लाइन आप याद रखेंगे, 1947 याद रखेंगे, जम्मू ये चारों राज्यों के नाम याद रखेंगे। विवाद हैं सरक्रीक में और जम्मू कश्मीर में, ये भी आप याद रखिएगा। सियाचिन ग्लेशियर का विवाद है, वो भी आप याद रखिएगा। तो इतनी सारी बातें आप ध्यान रखिएगा भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में। अब हम आते हैं अगली बाउंड्री पे, और अगली बाउंड्री है हमारी अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान के साथ भारत की सीमा रेखा मात्र 106 किलोमीटर है, जो कि भारत की अपने पड़ोसी देशों के साथ सीमा रेखा के संदर्भ में सबसे छोटी सीमा रेखा है, मात्र 106 किलोमीटर है भारत और पाकिस्तान के मध्य, भारत और अफ़गानिस्तान के मध्य। और ये जो सीमा रेखा है वो फ़िलहाल पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। कभी कभी आपसे पूछता है कि डूरंड लाइन किन 2 देशों के बीच सीमा रेखा का काम करती है, तो डूरंड लाइन भारत और अफ़गानिस्तान के बीच सीमा रेखा तब खींची गई थी जब पाकिस्तान नहीं था। तो पाकिस्तान नहीं था तो डूरंड लाइन अफ़गानिस्तान और भारत के बीच में सीमा रेखा बनाता था, लेकिन चूंकि अब बीच में पाकिस्तान आ गया तो डूरंड लाइन का बहुत थोड़ा सा हिस्सा ही भारत और अफ़गानिस्तान के बीच सीमा निर्मित करता है। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। अब हम तीसरे पे आते हैं, और तीसरा है
चाइना। चाइना जम्मू कश्मीर के साथ सीमा रेखा निर्मित करता है। फिर ये है आपका हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर नेपाल और सिक्किम और फिर अरुणाचल प्रदेश, है ना। इतने के साथ चाइना की सीमा रेखा आपको दिखाई दे रही है। और ये है आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC, है ना। और ये है आपका सियाचिन क्षेत्र, अक्साई चिन क्षेत्र, ये है आपका अक्साई चिन, और ये है सिनकियांग प्रांत ऑफ, सिनकियांग प्रोविंस ऑफ चाइना। तो चाइना के सिनकियांग, वो अक्साई चिन और सिनकियांग प्रोविंस के बीच में विवाद बना रहता है। वो उस पर हम एक पहले भी वीडियो बना चुके हैं, आपको टाइम होगा तो देखिएगा उसको। तो आज हम बात कर रहे हैं कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कहाँ से है। तो भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है वो भारत की दूसरी सबसे लंबी बाउंड्री लाइन है, 3488 किलोमीटर है, जो कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, इतने राज्यों से होकर जाती है। इसको हम दो हिस्सों में बांटते हैं। इसको हम कहते हैं वेस्टर्न बाउंड्री, इसको कहते हैं मिडिल बाउंड्री, इसको कहते हैं ईस्टर्न बाउंड्री। पश्चिमी क्षेत्र, सीमा रेखा का पश्चिमी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र विवादित है, हमने बताया, LAC को लेकर कन्फ्यूजन है। बीच वाला हिस्सा रिस्पेक्टिवली कोई भी कंट्रोवर्सी उसमें नहीं है, लेकिन चाइना विस्तारवादी देश है, कभी भी कहीं भी कोई समस्या खड़ी कर सकता है। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमाओं को लेकर विवाद है, यहाँ नाथुला पास को लेकर विवाद है और यहाँ तवांग वैली को लेकर विवाद है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। जो मैकमोहन लाइन खींची गई है, मैकमोहन लाइन केवल यहाँ पे खींची गई है, वो है अरुणाचल प्रदेश। तो ये हिस्सा मैकमोहन लाइन है, बाकी इधर कोई स्पष्ट सीमा रेखा नहीं है, इसका भी आप ख्याल रखेंगे। 3488 किलोमीटर है। कौन कौन से स्टेट आ रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर आ रहा है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये राज्य आ रहे हैं सीमा पर। तो अभी हमने देखा कि चाइना की सीमा रेखा कहाँ कहाँ से होके जा रही। अब दूसरा अगला जो स्टेट है हमारा, वो है नेपाल। हम जिस क्रम से बढ़ रहे हैं उसमें अब अगला नंबर आ गया है नेपाल का। नेपाल भारत के साथ 1751 किलोमीटर सीमा रेखा बनाता है। आप देखिए कहाँ कहाँ बना रहा है। वेस्ट कोस्ट, वेस्टर्न पार्ट में ये उत्तराखंड के साथ, दक्षिण में दो राज्यों के साथ, यूपी और बिहार के साथ, और जो इसका जो ईस्ट, सदर्न ईस्ट क्षेत्र है वो वेस्ट बंगाल और ईस्ट में सिक्किम के साथ सीमा रेखा बनाता है। तो नेपाल किसके किसके साथ सीमा रेखा बना रहा है? उत्तराखंड के साथ बना रहा है, उत्तर प्रदेश के साथ बना रहा है, बिहार के साथ और सिक्किम के साथ बना रहा है। इसको आप ध्यान रखेंगे। नेपाल के साथ जो हमारी सीमाएं हैं वो प्रायः प्राकृतिक सीमा रेखा पाई जाती है, पर्वतों और नदियों से बटी हुई है ये। भूटान सिक्किम के साथ सीमा रेखा बना रहा है, अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा रेखा बना रहा है, वेस्ट बंगाल के साथ सीमा रेखा बना रहा है और असम के साथ सीमा रेखा बना रहा है। भूटान 4 राज्यों के साथ सीमा रेखा बना रहा है, सिक्किम के साथ, अरुणाचल प्रदेश के साथ, असम के साथ और वेस्ट बंगाल के साथ। इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि सिक्किम जो है वो 3 देशों के साथ सीमा रेखा बना रहा है। एक तो ये चाइना के साथ भी सीमा रेखा बना रहा है, ये जो है नेपाल के साथ भी सीमा रेखा बना रहा है और साथ ही साथ भूटान के साथ भी सीमा रेखा बना रहा है। तो इस दृष्टि से सिक्किम को ध्यान रखेंगे आप। अब अगला जो है हमारा, उस क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगला क्रम आता है म्यांमार का, सॉरी भूटान का हो गया। भूटान 699 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है और भूटान जो है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और वेस्ट बंगाल के साथ बाउंड्री शेयर करता है। अब बात आती है म्यांमार की।
म्यांमार को ध्यान रखना है कि भारत के जितने भी पूर्वी राज्य हैं, पूर्वी राज्य मतलब कि बिल्कुल पूर्वी राज्य, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्य आ रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्य म्यांमार के साथ सीमा बना रहे हैं। फिर आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश वेस्ट बंगाल के साथ बाउंड्री बनाता है, वेस्ट बंगाल के बाद असम से, असम के बाद मेघालय से, मेघालय के बाद फिर से असम से और असम के बाद त्रिपुरा से। तो अगर ऐसे देखें तो वेस्ट बंगाल के बांग्लादेश किसके साथ सीमा रेखा बना रहा है, तो पश्चिम बंगाल के साथ, असम के साथ, मेघालय और त्रिपुरा, जिसमें से सबसे लंबी, सबसे अधिक मात्रा में सीमा जो है वो पश्चिम बंगाल के साथ बनाता है। तो ये रहा आपका भारत की स्थलीय सीमा के संदर्भ में जानकारी। भारत की स्थलीय सीमा के संदर्भ में जानकारी एक बार आप फिर से ब्रीफ कर लीजिए। भारत 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा का निर्माण करता है, जिसमें बांग्लादेश की सीमा रेखा सबसे लंबी और अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी सीमा रेखा बनाता है। इसके बाद आपने देखा कि भारत कौन कौन से राज्यों के साथ कौन कौन सी सीमाएं बना रहा है और किस तरह से भारत जो है अपने पड़ोसी देशों के साथ जुड़ा हुआ है। अब आगे के सेशन में हम देखेंगे कि भारत की जलीय सीमा कैसी है, कौन कौन से देशों के साथ वो जलीय सीमा का निर्माण करता है। आपने इसको देखा और इसने निश्चित तौर पे आपको फ़ायदा पहुंचाया होगा, और अगले वीडियो में हम लोग इसकी जलीय सीमा के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।